गांधी जी के सफल होने का रहस्य क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में एक प्रति प्रश्न रखूंगी कि नेताजी या सावरकर के असफल होने का रहस्य क्या है। जहां तक बात समझ में आती है, नेताजी या सावरकर का अनुसरण सबके बस की बात नहीं थी। इसलिए नेताजी गुमनाम मरे और सावरकर हाशिए पर चले गए। देश की जनता एक ही थी और वे हमारे बाप दादा ही थे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं जन जन की आवाज़ और आपके साथ मैं हूँ बिंदिया। आज गांधी जी को जितना हम लताड़ लगा रहे हैं, उतनी अगर हमारे बाप दादाओं ने लगाई होती तो परिणाम कुछ अलग होते। जितने लोग गांधी जी के अनुयायी बने, उतने वाकई सावरकर या नेताजी के पीछे होते तो बात कुछ अलग होती। गांधी जी के पीछे जनता थी क्योंकि उनका अनुसरण करना तुलना में आसान था। गांधी जी के राह पर ना सावरकर की यातनाएं थीं और ना नेताजी के कष्ट। गांधी जी के अनुयायी भी जेल हो गए, लेकिन अंदमान नहीं। उन्होंने भी मार खाया पुलिस का, लेकिन साथियों के नाम पते उगलवाने वाली यातनाएं सही नहीं। जिन्होंने यातनाएं सही वे गांधी जी के अनुयायी नहीं थे। अगर निष्पक्षता से देखें तो गांधी जी हमेशा देखते रहे कि जनता पीछे आ रही है या नहीं। अपने उपोषणों से उसका टेस्टिंग कराते रहें। उनका मार्केटिंग और संचार का सेंस गजब का था। जनता कहाँ तक साथ देगी यह उन्हें पता था, इसलिए उन्हें कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लिया जहां उनके कहने से जनता सशस्त्र विरोध विद्रोह करे। उनके कहने से जनता सशस्त्र विद्रोह करे। उनके कहने से जनता सशस्त्र विद्रोह करे, मारकाट चले, लेकिन फेल हो और उसका दोष उन पर आए और जनता उनका कहना न माने, दुबकी रहे और उनकी जह हंसाई हो, जिससे वे हाशिए पर चले गए। हो सकता है मोपला कांड के बाद उन्हें दूसरे पर्याय की शक्यता अधिक बलवती लगने लगी थी। युद्ध लड़ तो रहे थे गांधी जी, चारा नहीं था, लेकिन वे समर नेता स्वभाव के व्यक्ति नहीं थे। ना वे ऐसे रणवीर थे कि जिसके कहने पर वीरों की सेना खुशी से आत्माहुति दे दे, और ना ही जनता भी कोई ऐसे वीरों से ओतप्रोत थी, अन्यथा सावरकर और नेताजी को समर्थन न मिलता। गांधी जी समझ चुके थे कि उनका म्यान भले 4 फीट का हो, उनको कोई शमशेर नहीं दी गई, 6 इंच की कटार ही मिली है। म्यान के दिखावे से जितना हो पता उतना वे लड़े। समाज जैसे जैसे जितना स्थिर होता जाता है, उससे कुछ अधिक ही यथास्थितिवादी होता जाता है। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को स्थैर्य दिया, उस स्थैर्य के साथ उसका हाथ पकड़कर यथास्थितिवाद भी चलाया। गांधी जी के अनुयायियों को भी घर से ताने मिलते कि बिगड़ रहे हो, गांधी तेरी जिंदगी नहीं बनाने वाला, शिक्षा पूरी करो, सरकारी नौकरी करो। ये चरखे से अंग्रेजी नहीं जानलेवा, तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो भीख मांगनी पड़ेगी, बुढ़ापे में हमारी जान भी अटकी रहेगी, गति नहीं पा सकेंगे तुम्हारे कारण। यह बिल्कुल हो सकता है कि अपनी सेना का अंदाज होने के कारण गांधी जी हमेशा झुकते रहें, मुसलमानों द्वारा उनका इस्तेमाल किया गया और ये केवल हिंदुओं पर दबाव डालते रहे। लेकिन क्या इसमें पूरा दोष उनका है? क्यों किसी को इनके विरोध में विद्रोह करने की उठने की हिम्मत नहीं हुई? आपके इन निर्णयों से आप अपने अनुयायियों के साथ साथ इस देश की इतर जनता को भी हिंसा भोगने के लिए अभिशप्त कर रहे हैं, और कुछ आत्ममंथन भी आवश्यक है। हिंदू भी भेड़ बकरियां बनते गए और चरवाहे और कसाई को कहाँ तक दोष दें? भेड़ बकरियां पैदा ही होती हैं कटने के लिए। कश्मीर में कौन से गांधी थे कि सामूहिक पलायन हुआ? आज भी शस्त्र सज्जता की बात की बिदकते क्यों हैं लोग? क्या 4 शतकों में हमारा ही खून पानी नहीं होता? नेताओं को कहाँ तक दोष देते रहेंगे हम? यथास्थिति जावाद सबसे बड़ा संकट है, उसे पहचाने, उसका स्वांग जिंदा रखकर
पूरा समाज नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो जिंदा है वो खुश है, वो जिंदा है। वो यह नहीं समझता कि वो दिन ब दिन अकेला हो रहा है, जो उसका साथ दे सकते थे गायब हुए जा रहे हैं। वो ये नहीं समझना ही नहीं चाहता कि एक दिन उसकी भी बारी आएगी।